Hello friends, this is Preeti Suman and you are watching Bihari Backbenchers. एंड वेलकम टू आवर प्लेलिस्ट प्रैक्टिस एंड पास, जिसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स को पास भी करें। तो आज एमसीक्यू सीरीज में हम लोग देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7th का यूनिट 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। और आज के वीडियो का हमें कंटेंट प्रोवाइड किया है प्रियांशु ने, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम इज। मीडियम का प्लूरल फॉर्म या बहुवचन क्या होगा? ऑप्शंस है मीडियम्स, मीडिया, मीडियम और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीडिया। मीडिया एक्चुअली डिस्क्राइब करता है डिफरेंट वेज को, वेरियस वेज को, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो उसे मीडिया कहा जाता है। और इसीलिए क्योंकि हम इसके थ्रू लोगों से बातचीत करते हैं तो इसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन में जब हम लोग किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मास पीपल के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है टेलीविजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a government prevents either a news item or scenes of a movie from being shared with larger public is called। जब एक सरकार किसी समाचार को या किसी फिल्म के दृश्य को लोगों के सामने आने से, शेयर होने से रोकती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रेस्ट्रिक्शन, बैन, सेंसरशिप और नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंसरशिप। सेंसरशिप एक्चुअली होता कब है? तो जब कोई भी न्यूज़ आइटम या फिर कोई भी मूवी का सीन जो होता है वो ऑब्जेक्शनेबल माना जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो सेंसिटिव या हार्मफुल होता है, या फिर कोई इनकन्वीनियंट मटेरियल होता है, तो उसे गवर्नमेंट सेंसर कर देती है। और इन सम केसेस गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई अदर कंट्रोलिंग बॉडी भी सेंसरशिप लगा सकती है। Before moving forward, I want to share an information with you regarding a championship brought to you by Unacademy. Unacademy Ascent is an all-India championship for students from class 6 to 12. You can enroll for the All-India Championship and stand a chance to win scholarships worth Rs 5 lakhs every month. It's a live test that's going to be held on 10th January 2021. Depending upon the class in which you are, choose wisely and get ready for your annual examination before it arrives. You can enroll for the test, attempt it live and win exciting scholarships. So go and put your knowledge to the test, and in return you will be curated by the experts. You will get detailed report and analysis and know where you stand, and of course get a chance to win exciting scholarship. Where and how will you be able to attempt this Unacademy Ascent? It's very simple. Just click on the enroll button, and if you are a new user, download the Unacademy app or go to Unacademy's website and register for free. Then you select your goal and go to free classes and test series tab and click on Unacademy Ascent All India Championship. You are all set to attempt the test. So go ahead, all the best. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ था? ऑप्शंस है 1576, 1669, 1947 और 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1576। 1576 में ये गोवा में इस्टेब्लिश हुआ था बाय जेजुट मिशनरीज, और जो पहली बुक थी प्रिंट होने वाली इंडिया में वो थी थाम्बिरान वनक्कम इन 1578। और जो दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी उसका नाम था द डायमंड सूत्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। भारत के पहले अखबार का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं द हिंदू, बंगाल गैजेट, द बंगाल और द इंडियन मिरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल गैजेट। ये न्यूज़पेपर कोलकाता में पब्लिश हुआ था इन इंग्लिश लैंग्वेज
और ये इंडिया के साथ साथ एशिया का भी पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था और इसे पब्लिश किया था जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में। हमारा 5th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? ऑप्शंस है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(b और आर्टिकल 19(1)(a). तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 19(1)(a). द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर भारत के हर सिटीजन के पास अधिकार है, राइट है अपने व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने का बाय माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग और थ्रू एनी अदर मेथड। और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो अलग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, बल्कि वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और हमारे वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल्स पे जाके देखें, कई सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है और उसमें कई तरह के वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसे भी जाके देखें। एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।